हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाईआईटी थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम फिर से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और सारे 5 क्वेश्चन आपको एक नई बात सिखाएंगे। सारे जेई नीट की पीवाईक्यू होंगे, ठीक है। और इन क्वेश्चनों के थ्रू आप अपने आप को थोड़ा सा टेस्ट करना कि हाँ, आप क्वेश्चन को कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करेंगे ना। और आप अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत डाउट है यार, आप भूल गए हो, तो आप नोट करना कहाँ गलतियाँ कर रहे हो उसे देखना, ठीक है। मैं इन क्वेश्चनों के थ्रू आपको ट्रिक बताऊँगा, टेक्निक बताऊँगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें निकल के आएंगी ना, पांचों क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। हमारा मोटिव है और सारे पीवाईक्यू हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। देखो, पहले क्वेश्चन में पूछा था कि बॉन्ड एंथैल्पी बताओ, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी एक्स बॉन्ड, ठीक है ना। तो बॉन्ड एंथैल्पी आप कैसे निकालोगे? जितना बॉन्ड छोटा होगा उतनी ही उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लो ये पेन है, तो अगर इतना छोटा कर दूं और फिर इसे तोड़ोगे तो ईजिली नहीं टूटेगा। और एक बड़ा पेन ले लिया जैसे हमने, देखो ऐसे, तो इसे तोड़ सकते हो आसानी से, थोड़ा सा कम पावर लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें पता है जो साइज होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन की साइज सबसे बड़ी होती है तो जल्दी से टूट जाएगा। फ्लोरीन की साइज कम छोटी होती है तो जल्दी नहीं टूटेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए जो बॉन्ड एनर्जी होगा किसका, फ्लोरीन का, वो ज़्यादा होगा। और बॉन्ड एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा केस ये भी आप देख सकते हो कि ठीक है, यही रीजन समझो, ठीक है ना। जो आयोडीन है ना, वो ज़्यादा बड़ा होता है साइज में, वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा इजीली टूट जाएगा। फ्लोरीन साइज में कम होता है, वो कम इजीली टूट, ज़्यादा एनर्जी लेगा तोड़ने में, ठीक है ना। बॉन्ड एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज बड़ा तो बॉन्ड एंथैल्पी छोटा, अगर साइज कम तो बॉन्ड एंथैल्पी एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, दूसरा क्वेश्चन यह था, अब देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि ना, रेट ऑफ सी एक्स बॉन्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रेट ऑफ सी एक्स बॉन्ड पूछा था। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो एलिफेटिक वाला होता है ना, एलिफेटिक वाला का रेट ज़्यादा होगा रेदर देन ये साइक्लिक वाले का, ठीक है। तो एलिफेटिक में भी देखो, इस एक्स को निकाल दोगे तो कार्बोकटायन फॉर्म होगा, कार्बोकटायन बनेगा क्योंकि एक्स हाइड्रोजन है, नेगेटिव चार्ज लेके निकल जाएगा, कार्बोकटायन छोड़ देगा। तो ये 3 डिग्री कार्बोकटायन है क्योंकि ये कार्बोकटायन 3 कार्बन जुड़ा है, 1 2 3। और ये कार्बोकटायन 2 कार्बन जुड़ा है, 1 2, ठीक है। तो 2 डिग्री, तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल हो, इसलिए हमारा रेट क्या हो गया, इस मतलब सी के वाले का सबसे ज़्यादा होगा, फिर डी का होगा। अब इन दोनों में देखोगे तो यहाँ पे मत कह देना कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे ये कार्बोकटायन है तो ये डीस्टेबलाइज करेगा, नहीं नहीं। इस केस में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या करेगा, सी एक्स बॉन्ड की टूवर्ड्स रेट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बढ़ाएगा। तो फिर बी होगा, फिर ए होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा बेसिकली ये था कि रेट ऑफ सी एक्स बॉन्ड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको ऐसे अप्रोच करना था। एलिफेटिक वालों को देख लो पहले, एलिफेटिक में जो स्टेबल कार्बोकटायन था उसका था ये सी, फिर डी का था, फिर एरोमेटिक है, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा सी एक्स बॉन्ड का रेट हमारा टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पेज चेंज करते हैं। तो इसमें बोला था डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का रेट पूछा था। तो इसमें कुछ नहीं, सिंपली आपको ये देख लो, रेट ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का रेट वहां पे ज़्यादा होगा जहां पे हमारा, तो क्या, रेट ऑफ हाइड्रो हैलोजिनेशन का जहां होगा जहां पे हमारा बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा, बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा। अब इजिली, तो रेट ऑफ डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन जहाँ पे बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब जहाँ पे साइज बढ़ जाएगा ना, साइज साइज बढ़ जाएगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं, वहाँ पे इजिली हो जाएगा, रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो इस केस में आयोडीन, हमें पता है साइज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में साइज किसकी बड़ी होती है, आयोडीन, ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। तो ये वाला लंबा होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो मतलब रेट ऑफ डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ऑर्डर ये भी बोल सकते हो कि जो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी होती है ना, मतलब भाग जाने की, छोड़ने की, वो ये ऑर्डर होता है। आयोडीन का सबसे अच्छा आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ठीक है। तो ये होता है, इसलिए रेट इसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये हाइड्रोजन को हम नहीं बना रहे हैं, ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन था। मान लो आपके पास कोई बेस है OH माइनस, ठीक है ना। तो अगर कभी भी आपको पास एल्काइल हैलाइड टाइप गिवन है सबस्ट्रेट में और यहाँ पे बेस गिवन है, ठीक है, तो वो क्या करता है, बीटा हाइड्रोजन को खा लेता है। बेस का काम ही है बीटा हाइड्रोजन को खाना, मतलब बीटा हाइड्रोजन क्या, ये इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, इसके बगल वाला कार्बन बीटा, और ये भी बीटा। तो ये क्या करेगा,
इस हाइड्रोजन को भी खा सकता है, इस हाइड्रोजन को भी खा सकता है। तो हम इस हाइड्रोजन को इसलिए खाया, इस हाइड्रोजन को खाएगा जैसे ही ये बाहर, और इसको खा लिया मतलब ये बेस, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये हमारा बन गया। अगर मान लो इस हाइड्रोजन को ये खाता तो क्या बनता, उसको भी बना के दिखाते हैं, ठीक है ना। तो हम मेजर हमेशा कौन सा लेंगे, सिटजेब वाला मेजर लेंगे। क्यों सिटजेब वाला, अगर ये वाला इधर जाता तो ये बाहर जाता तो यहाँ आता, ये वाला मेजर होगा क्योंकि यहाँ पे जो हमारा स्टेबिलिटी है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे इस केस में ज़्यादा है, या 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 3 3 2 5, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो इसलिए ये मेजर होगा सिटजेब, ठीक है, सिटजेब प्रोडक्ट बनेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि नीट का ही है। पहले स्टेप में CH3Br में क्या लिया गया था, KCN लिया गया था, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो यहाँ पे साइनाइड क्या करेगा, अटैक करेगा और ब्रोमीन को बाहर निकल देगा, तो CH3 और CN हो जाएगा, ठीक है, CH3 CN। अगले स्टेप में हमारा हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, H3O+ की मेथड। हाइड्रोलिसिस क्या करता है, साइनाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है, तो CH3 C डबल बॉन्ड वो H हो जाएगा, ठीक है ना। अगले स्टेप में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड गिवन था, LiLH4, जो कि रिड्यूस कर देगा क्या, किसको, इसको अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, CH3 CH2OH। तो हमारा ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पूछ लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। थैंक यू।